नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गौ संरक्षण के लिए ही शिवराज सरकार गाय टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को मध्य प्रदेश गो पालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को निर्देश दिए कि गो ग्रास के लिए ही टैक्स लगाने की योजना बनाएं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जन भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाए। बता दें कि इसी तरह का टैक्स लगाने का मसौदा कमलनाथ सरकार में भी अफसरों ने तैयार किया था और शिवराज सरकार भी ऐसे विकल्पों के जरिए गाय के भ्रमण पोषण की तैयारी कर रही है। फर्क इतना है कि कमलनाथ सरकार महंगी कारों और टोल प्लाजा की फीस बढ़ाकर गौशालाओं का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन शिवराज सरकार गायों के चारे भूसे की स्थायी जो व्यवस्था है उसके लिए भी उन्होंने रजिस्ट्री, वाहन, शराब पर सेस लगाने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। वहीं सूत्रों के ये भी कहना है कि कमलनाथ सरकार ने गौशालाएं खोलने के लिए धन जुटाने वन राजस्व, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिवों की कमेटी का भी गठन किया है, जबकि शिवराज सरकार में मुख्यमंत्री की सहमति के बाद गायों को पालने के लिए सेस लगाने को गो कैबिनेट की बैठक में विचार होगा। हालांकि अधिकारियों ने वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्री और शराब पर शेष लगाने के विकल्प तैयार किए हैं। इस समय राज्य में करीब 1300 गौशालाएं हैं, जिनमें 1.80 लाख गायों को रखा गया है। बताया जाता है कि पिछली कमलनाथ सरकार ने बजट में प्रति गाय 20 रुपए का आवंटन किया था और पिछले वित्तीय वर्ष में ही पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ रुपए रखा गया, जबकि 2020 और 2021 में तो ये सीधे 11 करोड़ के रखा गया था। और आपको ये भी बता दें कि लगभग 90% की कटौती कर दी गई है, यानी प्रति गाय सरकारी खुराक में ही 20 रुपए से घटकर 1 रुपए 60 पैसे हो गई है। जानकारी तो ये भी है कि प्रदेश में 2200 गौशालाएं बनाई जाएंगी। इनके संचालन समाज सेवी संस्थाओं को सौंपा जाएगा। आपको बता दें, इसको लेकर भी पर्यटक विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। प्रदेश में बंद किए गए 8 गौ सदन प्रारंभ किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कृषि विपणन बोर्ड और मंत्री बोर्ड आदि के प्राप्त राशि और व्यय की राशि जो है वो अनुमोदन होगी। धर्म नगरी उज्जैन में शुक्रवार को ही सिरपा नदी दीपों की रोशनी से नहाई है। घाटों पर दियों का उजला है वो दिखने को मिला है। पूर्णिमा के चंद्र की तरह ही रोशनी बिखरी हुई है। कोरोना की भयावह जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली थी और उसके बाद से ही कार्तिक पूर्णिमा पर सर्प स्नान के ही लोगों ने ही दीप दान किया है। दरअसल मान्यता है कि कार्तिक मास में ही स्नान करने से वाली महिलाएं जो होती हैं वो पूर्णिमा पर नदी और सरोवरों में स्नान कर व्रत का समापन करती हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान के लिए भी नदी तट पर पहुंचते हैं। इसके चलते शुक्रवार को उज्जैन की शिरपा नदी के घाटों पर भी भीड़ दिखाई दी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने शिरपा स्नान किया और घाट पर दीप दान किया। उज्जैन में शिरपा नदी के राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट, सुनहरी घाट और सहित कई अन्य घाटों पर भी भीड़ भाड़ दिखाई दी है। अधिकांश लोगों ने स्नान के बाद घाटों पर भोजन भी बनाया है। दीपों की रोशनी से घाट जगमगा उठे थे और ग्रामीण अंचल के से आए लोगों में भी मेले का उत्साह देखने को मिला था। हर बार कार्तिक मेला लगता है, लेकिन इस बार मेले की तैयारी पूरी नहीं हो सकी। इस कारण लोगों के फुटपाथ पर भी दुकानें लगाई गई। उज्जैन से लगे देवास में भी सिरपा नदी तट पर शुक्रवार शाम को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जो लोग उज्जैन नहीं जा पाते वे देवास में मौजूद सिरपा नदी में दीपदान करते हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला था। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोग दीपदान के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ग्वालियर राजघराने की चौथी पीढ़ी सियासत में आने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन ने भी जिस तरह से अपना 26वां जन्मदिन कार्यकर्ताओं के साथ मनाया है, उससे साफ संकेत मिलता है कि अब वो भी जल्दी ही नेताओं की पारंपरिक जो ड्रेस है उसमें दिखाई देने वाले हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ पॉलिटिकल में की सक्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसी तरह बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश भी विधायक बन चुके हैं। जयवर्धन विधायक हैं और पूर्व
कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, जबकि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पिछले 3-4 सालों में कई मौकों पर राजनीतिक और सक्रिय नजर आए हैं। फिलहाल वे पढ़ाई पूरी करने अमेरिका गए हैं। और अब आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन के लिए भी पॉलिटिकल कारपेट तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि चारों में से 3 के पिता राजनीति की लंबी पारी खेल चुके हैं और अभी भी सक्रिय हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने अपने पुत्र जयवर्धन को राजनीति के अखाड़े में उतारा था और इसके बाद कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के राजनीति में भी सक्रिय होने के लिए बेटे नकुलनाथ को अपनी संसदीय सीट छिंदवाड़ा से ही कमान सौंप दी थी। और 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय 4 साल से ही बुधनी में सक्रिय हैं। राजनीतिक जानकार जो है वो ये जानकारी देते हैं कि वो अपने पिता की विरासत को कब संभालेंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी। बिजली बिल का बकाया बढ़कर अब 200 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। लोगों में बिजली बिल नहीं भरने की जो बढ़त थी वो देखने को मिली थी, तो वहीं अब बड़े बकायदा के बाद ही बिजली विभाग वसूली करने में नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन लोगों में इस को लेकर शुरुआत कहां से हुई है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। कोरबा जिले के ही राज्य के सभी प्रमुख पावर प्लांट स्थापित हैं और अफसरों में भी माने तो लंबे समय से लोग बिजली बिल नहीं भर रहे हैं और अब से 8 महीने पहले ये बकाया 170 था, जो कि वर्तमान में 200 करोड़ रुपए तक का पहुंच चुका है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल और इसके बाद से ही जो ये बिजली विभाग था उसने आम नागरिकों के घरों में अनाप शनाप मीटर रीडिंग कर बिजली बिलों में काफी गड़बड़ी और इशारा कर रहा था। और आपको ये भी बता दें, इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला था, जिसके बाद से ही लोगों को एकाएक बढ़ा हुआ बिल थमाया भी जा रहा था। और इतना ही नहीं, गलत रीडिंग और अनाप शनाप बिल देखकर लोगों ने बिल भरना ही छोड़ दिया। इसके बाद अब विभाग जगा है और मीटर रीडिंग की पूरी व्यवस्था से ठेकेदारों को अलग कर इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर वापस ले ली है। विभाग ने उम्मीद जताई है कि इससे कार्यशैली में सुधार होगा और बिजली बिल भरने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी लोगों में जागेगी। छत्तीसगढ़ में विद्युत वितरण विभाग की ओर से लोगों में बिजली बिल वसूली करने के लिए राशि का कुल बकाया 500 करोड़ रुपए है, जबकि इसका 40% यानी कि 200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया अकेले कोरबा में है। लोगों में बिजली बिल नहीं भरने की जो देखा गया था उसको लेकर लापरवाही को लेकर भी सरकार कदम उठाने जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को, जो बिजली के कर्मचारी हैं, उनको लेकर भी सरकार अपना कदम उठाएगी। ग्राम पंचायत डुमरपारा में सरपंच सचिव द्वारा 15वीं वित्त राशि में लाखों रुपए गबन का मामला सामने आया है। गांव के ही जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है। गांव के जनप्रतिनिधियों ने बताया है कि ग्राम पंचायत डुमरपारा में ही विकास कार्यों के लिए 15वीं वित्त राशि आई है। सरपंच सचिव पर आपस में मिलकर करीब 22 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि गांव के सरपंच ने पहले हुए कार्य को ही दोबारा नए कार्य बताकर राशि का गबन किया है, जिसमें गांव के सचिव की भी बराबर की भागीदारी बताई जा रही है। वहीं शिकायत सामने आने के बाद से ही एसडीएम रेना जमील ने कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कंधों का जो मेला है वो देखने को मिला है। मेले में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा कंगना और आर्यन नाम के गधे की जोड़ी कर बताई जा रही है। ये जोड़ी 34,000 रुपए में बिकी है। इसके अलावा वैक्सीन नाम का गधा भी 14,000 रुपए में बिका है। इसके अलावा इसमें भूरी घोड़ी भी कीमत 2 लाख रुपए लगाई गई है। बड़नगर रोड पर सिरपा नदी किनारे करीब 100 से ज्यादा गधे और घोड़े बिकने आए हैं। मेले के संरक्षण हरिओम प्रजापति ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि ट्रेंड में चल रही खबरों और व्यक्तियों के नाम पर ही गधों का नाम रखने से उनका सौदा जल्दी हो जाता है। प्रजापति ने यह भी कहा कि लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रेरणा देने के लिए एक गधे का नाम भी वैक्सीन रख दिया गया है। गधों के व्यापारी कमल प्रजापत बताते हैं कि इस बारे में भी गधों के मेले में रौनक नहीं रही और इस कारण जो धंधा है वो नहीं हो पाया।
पहले गधों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था, अब केवल माल ढुलाई में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ईंट भट्टों में भी किया जाता है। गधों के सौदागर इस बार केवल राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और इसके अलावा शाजापुर, जीरापुर और भोपाल, मक्सी और सारंगपुर में से आए हुए थे। प्रजापति ने यह भी कहा है कि इस बार कोरोना का डर कम नहीं हुआ है। साथ ही सरकार ने भी गाइडलाइन स्पष्ट रूप से नहीं बताई है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि गधों का व्यापार करने वाले इस बार कम संख्या में ही आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गधों को दांत देखकर खरीदते हैं और इनके 3 दांत होते हैं, जिनका नाम भी उम्र के हिसाब से किया जाता है। भिंड की महिला थाना में पति को छोड़कर मायके जा रही महिला ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। ये बात जब उसके पति को पता चली तो वो महिला थाने पहुंचा और वहां पर आपको बता दें कि पहले पति ने डीएसपी पूनम थापा के पास से ही पहुंचा और शिकायत की और उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है, जबकि वो हर महीने मुझसे भरण पोषण का खर्चा लेती रही है। और जब पुलिस ने महिला को बुलाया और इस पर महिला ने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है। दरअसल मेहगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कोहार के रहने वाले धर्मेंद्र पुत्र रामदास जाटव की शादी साल 4 मार्च 2017 में भिंड निवासी राखी से हुई थी। शादी के बाद महिला करीब एक साल बाद ही ससुराल में रही और धर्मेंद्र दिल्ली में ही जॉब करता था और कुछ दिनों तक वो अपने पति के साथ दिल्ली रही और इसके बाद वो मायके आकर रहने लगी और फिर दोबारा वो वापस ससुराल नहीं गई और मायके में रहकर ही महिला ने भरण पोषण का केस लगा दिया और इस पर पति धर्मेंद्र द्वारा हर महीने 3500 रुपए भरण पोषण के लिए देता रहा। करीब 1 साल पहले ही राखी ने 28 दिसंबर 2020 को कोर्ट मैरिज राय सिंह जाटव ग्राम सौदा पोस्ट गोरमी के साथ की थी और शादी से पहले राखी ने पहले पति से ही तलाक नहीं लिया। हालांकि पहला पति धर्मेंद्र को इस बात की भनक न लगने से ही वो हर महीने राखी के लिए पैसे भेजता रहा और जून महीने में राखी की शादी की खबर उसके पहले पति धर्मेंद्र को लग गई और इस पर उसने अपने ससुराल में बातचीत की। धर्मेंद्र का कहना है कि राखी के माता पिता 2 लाख रुपए केस समाप्त करने के लिए मांग रहे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र ने राखी के दूसरे पति राय सिंह और उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने राखी की मांग को जायज ठहराया है और इसके बाद ही धर्मेंद्र आवेदन लेकर पिछले महीने महिला थाने पहुंचा और यहां पर डीएसपी पूनम थापा से मुलाकात की है। शिकायत आवेदन के बाद पुलिस राखी और उसके दूसरे पति को थाने लेकर आई। यहां पहला पति बोला कि मेरी पत्नी मुझे वापस करा दो, वहीं महिला बोली मुझे ये पसंद नहीं है। इधर राखी का दूसरा पति राय सिंह ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राखी की पहले भी शादी हो चुकी है। महिला डीएसपी थापा ने कहा कि दोनों पक्षों को सुना गया है। महिला ने बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी की है। इस मामले में कानूनी जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। मुरैना में ग्वालियर चंबल संभाग का कुख्यात डकैत गुड्डा गुज्जर 55 साल की उम्र में ही शादी करने को आतुर है। पुलिस इस पर 17,000 जो है वो रुपए का इनाम लगा चुकी है, पर मुश्किल ये है कि इस वजह से लड़की से वो शादी करना चाहता है, उसके पिता राजी नहीं है। इसके बाद गुड्डा गुज्जर ने भी आपको बता दें कि लड़की के चाचा का अपहरण कर लिया है। अपहरण के बाद लड़की के पिता गुरुवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और एडिशनल एसपी राय सिंह नरवरिया से ही अपने भाई और बेटी को बचाने की गुहार लगाने लगे। गुड्डा गुज्जर इस समय ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा नामी डकैत है। इस पर हत्या, लूट और अपहरण सहित लगभग 3 दर्जन मामले कई पुलिस थानों में दर्ज हैं। इसकी न केवल मुरैना बल्कि धौलपुर, भिंड, ग्वालियर और शिवपुर में पुलिस तलाश कर रही है। इसकी उम्र 45 से 55 साल के बीच बताई जाती है। आपको बता दें कि डकैत के गोगांव निवासी लड़की से शादी करना चाहता है। उसने लड़की के पिता से शादी करने के लिए एक बात कही थी और उसे धमकाया भी था, लेकिन जब लड़की का पिता नहीं माना तो डकैत ने लड़की के चाचा को ही 17 नवंबर को अपहरण कर लिया। और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर शादी की शर्त रख दी गई है। भाई के अपहरण के बाद लड़की का पिता पहाड़गढ़ थाने पहुंचा और इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई,
जिसके बाद अगले दिन गुरुवार को वो पुलिस अधीक्षक मुरैना के कार्यालय पहुंचा, लेकिन उस समय एसपी मौजूद नहीं थे। लिहाजा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरोलिया ने ही मिलकर अपने भाई और बेटी को डकैत से बचाने की गुहार लगाई है। शिकायत मिलने पर पुलिस फिलहाल तलाश में जुट गई। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर एक थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार मंडी परिषद में सब्जी बेचने वाले युवक को डंडे से पीटता नजर आ रहा है। दरअसल ये मामला मंडी परिसर में सब्जी विक्रेताओं के बीच विवाद हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार मौके पर पहुंचे, लेकिन विवाद सुलझाते समय वो अपना आपा ही खो बैठे और शख्स की डंडे से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और वायरल वीडियो पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह डाबरा ने कहा है कि उनके द्वारा इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि निवाड़ी में प्रत्येक गुरुवार को हॉट बाजार लगता है और जिसमें निवाड़ी जिले के आसपास के गांव के फल, सब्जी, मिट्टी, बर्तन विक्रेताएं आते हैं और जिनके बीच अक्सर विवाद होता है। हॉट बाजार के दिन ही अंबेडकर चौराहे के पास दो सब्जी वालों के बीच में दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसे सुलझाने के लिए थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों सब्जी विक्रेताओं को फटकार भी लगाई है, फिर दोनों को थाने लेकर गए, लेकिन इसी दौरान थाना कोतवाली प्रभारी नरेंद्र सिंह परिवार ने ही जो सब्जी विक्रेताओं पर डंडे बरसा दिए और विवाद में फंस गए। वहीं आपको बता दें कि थाना प्रभारी जो है नरेंद्र सिंह, उन्होंने परिसर इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है और वहीं पर आपको बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह डाबर ने जांच के आदेश फिलहाल दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। भोपाल के रातीबड़ इलाके में जिस महिला की उसके पति ने रेप के बाद हत्या कर दी थी, अब उसके पति ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद अब पूरा परिवार खत्म होने के बाद एक प्रेम कहानी का अंत हो गया। आपको बता दें कि ये जानकारी सामने आई है कि थाना इछावर को सूचना मिली थी कि काली के जागीर गांव में ही 21 साल के मुकेश विश्वकर्मा ने घर में फांसी लगा ली है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक ने करीब 1.5 साल पहले ही बिलकिसगंज के गांव में रहने वाली युवती से लव मैरिज की थी और काम के सिलसिले में मुकेश रायपुर चला गया था। हाल ही में मुकेश की पत्नी का शव भोपाल के रातीबड़ इलाके में जंगलों में मिला हुआ है और इस मामले में मृतक मुकेश के ससुर पर भी बेटी की हत्या का आरोप है। परिवार से पूछताछ में सामने आया है कि मुकेश अपनी पत्नी की हत्या और बेटे की हत्या के बाद से ही सदमे में था और बेहद उदास रहता था। हाल ही में रातीबड़ पुलिस को समसगढ़ के ही जंगलों में एक महिला और बच्चे का शव पड़े होने की सूचना मिली थी और इस मामले की तफ्तीश में ही महिला की हत्या उसके पिता द्वारा करना पाया गया था और पिता ने पुलिस को दिए बयान में पिता ने ही बेटी के लव मैरिज से नाराज होने पर उसकी हत्या करने की बात कबूल की थी।